नमस्कार मित्रों। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य तफसील से शुरू करूं, आज ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जम्मू कटरा रेलवे लाइन की औपचारिक शुरुआत पर हम कश्मीर के साथ साथ देश भर के माता वैष्णो देवी के भक्तों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यह प्रोजेक्ट कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के हृदय के बहुत करीब शुरू से रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर यह सुनिश्चित किया था कि इस प्रोजेक्ट का समापन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हो जाए, जो हुआ। आज उसकी औपचारिक शुरुआत देश भर के लोगों के लिए एक सुखद अनुभव है। कटरा से बनिहाल तक का कार्य जो इस समय पूरे होने की कगार पर है, उसके पूरे होने के साथ रेल मार्ग से कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरा देश बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। इसके साथ साथ हम कश्मीर के नागरिकों को नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित उरी 2 प्रोजेक्ट जो झेलम नदी पर बनाया गया है, उसकी लोकार्पण पर भी मुबारकबाद देते हैं। यह प्रोजेक्ट भी यूपीए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरा हो गया था और चुनावी आचार संहिता और औपचारिकताओं के चलते इसका औपचारिक लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। हमें ये बताते हुए भी खुशी है कि उरी 2 के साथ साथ यूपीए के कार्यकाल में शुरू किए गए लगभग 2120 मेगावाट के जम्मू कश्मीर में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी बिजली भी कश्मीर और पड़ोसी राज्यों को उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। संयोग से उरी 2 में कश्मीर के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का भी हिस्सा है। उन्हें भी इस प्रोजेक्ट से बिजली मिलने वाली है। आपके माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्तासीन होने के बाद लगातार आसमान छू रही कमर तोड़ महंगाई और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनता की आंखों में धूल झोंकने के प्रयासों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित आज करना चाहूँगा। कड़े फैसलों के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस, चीनी, रेल और माल भाड़ा, उनकी कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी महंगाई रोकने की कवायद पर अब पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी
और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान जी द्वारा महंगाई रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक के एजेंडा से साबित होती है। मैंने उसकी एक प्रतिलिपि आपको वितरित भी की है, हालांकि वो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और मैं उसकी 4 लाइनों की तरफ आपका ध्यान और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पेज 3 पर पैरा 4 में अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमने उसे मार्क करने की भी कोशिश की है। अंग्रेज़ी में है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी में उसको पढ़कर आपको बताऊंगा। It says factors that contribute to food inflation. It is page number 3. Then it says on demand side, the important factors that have contributed to inflation are: number 1, government's increased public expenditure like MG Narega. Number 2, rising per capita income. Number 3, population growth. And number 4, changing dietary pattern. मैंने उसे मार्क करने की भी आपके लिए कोशिश की है। हम प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उपभोक्ता मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि उनकी सरकार द्वारा सर्कुलेटेड महंगाई रोकने के उपायों के एजेंडा में ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि महंगाई के 4 कारण हैं। एक, सरकार द्वारा कल्याणकारी नीतियां यानी कि एमजी नरेगा जैसी नीतियों पर किया जाने वाला खर्चा। दूसरा, देश के लोगों की बढ़ती आय। तीसरा, देश के खुद लोग। और चौथा, देश के लोगों का अच्छा खान पान। हम प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार से पूछना चाहेंगे 5 प्रश्न। क्या मोदी सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत छोड़कर आम आदमी से रोजगार और भोजन का अधिकार छीनना चाहती है? क्या मोदी सरकार राजस्थान की तथाकथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की महात्मा गांधी नरेगा कानून खत्म करने की मांग को स्वीकार करने जा रही है, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है? क्या मोदी सरकार देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की विरोधी है? क्या मोदी सरकार देश के लोगों के बेहतर खान पान और गुणात्मक बदलाव की विरोधी है? क्या आप अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कवायद में केवल व्यापार करने आए हैं या लोकहित के कार्य करने आए हैं? ये कुछ ऐसे 5 मूलभूत प्रश्न हैं जो जनता के साथ इस क्रूर मजाक वाले वित्त मंत्री और उपभोक्ता मंत्री जी की पूरे देश में कीमतें कम करने की बैठक में लिखित एजेंडा के तौर पर जारी किए गए एजेंडा से इस देश के लोग जानना चाहेंगे, पैदा होते हैं।
मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि महंगाई कम करने के उपायों के नाम पर एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए, भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए सब कदम मात्र यूपीए की नकल है। चाहे वो प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में निर्धारित करने की बात हो, चाहे वो सब्जी और फलों को एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग एक्ट से बाहर निकालने की बात हो, चाहे वो व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित करने की बात हो, और चाहे वो राज्यों को जमाखोरों और काला बाजारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात हो। When Shri Prakash Javadekar, an honorable cabinet minister in Shri Narendra Modi's government says, and I quote, "Inflation is not an electrical switch which can be turned on and off." And when the honorable finance minister, Shri Arun Jaitley ji, states, and I quote again, "Hoarders are taking advantage of forecast of poor monsoon," I want to ask them, when did they make these earth-shaking discoveries? When was this enlightenment dawned upon them for the first time? After May 26? Perhaps that seems to be the answer. दोस्तों, हम एनडीए सरकार से ये पूछना चाहेंगे देशवासियों की ओर से कि महंगाई कम करने के लिए, जिससे आम आदमी जूझ रहा है, पीड़ित है, आसमान छूती महंगाई कमर तोड़ रही है, एनडीए सरकार के पास, भाजपा के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या वो आइडिया हैं नए, या फिर उनको अपना नारा बदल लेना चाहिए और मोदी सरकार लाई महंगाई और हाहाकार लिख लेना चाहिए अपने नए नारे के तौर पर। देशवासी प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो 5:15 बजे अपना स्पष्टीकरण देंगे आज, इसके बारे में अवश्य आपके माध्यम से जवाब जानना चाहेंगे। Any questions that you want to ask? We will also circulate a little bit of what I've said. Besides the agenda, we will also circulate this in Hindi. You are accusing India government, Modi government of being a copycat. In fact, this government, Modi government, might also be copying your regime's list of excuses or reasons contributing to food inflation on demand side, because your regime also used to list factors like rising population, increasingly better diets of people, rising income as major factors leading to food inflation. I'm thankful that you asked the question. 10 years of UPA rule and Congress rule, we are very proud of the fact, led to all-round prosperity in the country. 10 years of Congress rule led to an increase in income levels of the common man. 10 years of Congress rule led to increase in rural wages,
by over 100%. And I've given the figures in my earlier press conferences. 10 years of UPA rule led to better dietary standards for people of India. And 10 years of UPA rule and schemes like MG Narega, National Rural Health Mission, Right to Food, and more effective distribution of states' resources led to an all-round prosperity of the common man. Why should Shri Narendra Modi and Bharatiya Janata Party resent it? It's a matter of great pride to say that prosperity in India is a cause of inflation, rising income and better diet is a cause of inflation, India's people are a cause of inflation, is an affront to the entrepreneurial, hard work and prosperity of this country. And we take very strong exception to that. You and then after that. आपके बाद. What about saying about UPA's achievements? It seems people did not accept your theory because they rejected you on 26th May. In politics, people are supreme. They gave their verdict. We have accepted that with humility. However, the all-round prosperity and indices that India achieved cannot be undermined by this government by insulting not a party but the entire populace of this country. मैंने आपसे इसलिए पूछा कि पहले बुजुर्ग का हमेशा ख्याल रखना चाहिए. मैंने सोचा थोड़ा गंभीर हो रहा है विषय इसलिए. मेरे लिए हैं. That's why. He's told the reason. प्रदीप जी, मेरा सवाल यही है, कमोबेश यही सारे तर्क और कारण आपके 10 सालों की सरकार के दौरान आपकी मंत्री भी गिराते थे. शायद आप लोगों को इसलिए आज बुरा लग रहा है कि इसमें से मनरेगा को निकालने की बात कही जा रही है और आपने खुद कहा, क्योंकि यही सारे तर्क तो आपके भी मंत्री देते थे इन्फ्लेशन के. प्रश्न केवल महात्मा गांधी नरेगा जो देश के में रोजगार पैदा करने वाली सबसे क्रांतिकारी कानूनी अधिकार की योजना है का नहीं. प्रश्न सरकार की मानसिकता का है. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक एक प्रांत, एक एक इलाके में जाकर महंगाई कम करने के वायदे पर सत्ता में आई थी. उनके द्वारा देश के लोगों की आय, देश के लोगों के अच्छे खान पान, देश की जनसंख्या और देश की लोक कल्याणकारी स्कीम्स पर इस प्रकार का क्रूर मजाक उस जनादेश का भी मजाक है जो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, जिसकी खिल्ली भारतीय जनता पार्टी 30 दिन के अंदर ही इस प्रकार के एजेंडा को सर्कुलेट करके उड़ा रही है. जी, जहाँ तक मुझे याद है विधानसभा चुनाव के बाद CWC हुई थी महंगाई को लेकर. राहुल गांधी ने यही 9 मुख्यमंत्री बैठे थे. सबसे ज़्यादा कब APMC एक्ट से फल और सब्जी और जो आलू प्याज को बाहर किया जी, कितने कांग्रेसी राज्यों ने बाहर किया बता पाएंगे? जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, राहुल जी और कांग्रेस अध्यक्षा जी के निर्देश के बाद वहाँ ये आदेश लागू कर दिया गया था. मैं पूरे तथ्य चेक कर लूँगा, पर मुझे लगता है कि लगभग 5 से 6 राज्यों ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बाकी प्रोसेस में है, पर मैं पूरे फैक्ट्स एक बार चेक करके बताऊँगा. खाना भी चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो हालत है इस वक्त, लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस आपको नहीं मिला है, नेशनल हेराल्ड या फिर शशि थरूर का मसला, इन कंट्रोवर्सीज के बीच आप विपक्ष की जो प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे आपको?
इस देश के लोगों की आवाज़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लगातार बनकर रही है, चाहे वो सत्ता में रही और चाहे वो विपक्ष में रही। हम एक प्रभावी विपक्ष और एक ऐसे निर्णायक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जो लोगों की जनभावना को सरकार के समक्ष रखेगा भी और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप सरकार को उनको मानने को मजबूर भी करेगा। Yesterday, Home Minister was saying economy is so badly derailed, so that it will take some time for the new government to recover it. That is why the inflation controlling or containing is taking time. What's your comment on that? I want to very respectfully remind the Honorable Home Minister that he needs to check his facts again. When we took over the economy from the last NDA government, of which he was a part, I think the forex reserves, if I'll just give you one figure, were close to 188 billion. When we gave it back to them, the forex reserves were 310 billion. The average growth rate during UPA was close to 6.5%. CAD had actually gone down to very reasonable level when we handed over the economy to them. So the economy, despite there being a worldwide recession, is fairly buoyant. It is only that the Home Minister and the government is now finding lame duck excuses on account of their total failure of their leadership in controlling inflation. He has in fact attributed the high growth in the first UPA first time to the NDA's policies. We have heard that umpteen number of times, and these arguments need to be rejected with the contempt they deserve. He needs to find out his facts again. I think it is the lopsided thought process of the nature of stopping public welfare schemes and measures like MG Narega and deferring right to food security that will lead to disparity and dissatisfaction. Prime Minister and Home Minister and their group of ministers need to ponder over seriously and introspect on the direction in which they want to carry the economy. Sir, in Virar case, in Mumbai also land has He's been asking for some time. Okay, he yields. Okay, you should. Sir, in Maharashtra also, the land has been allotted to Associated Journal and rules have been flouted. That has come out through an RTI. What do you say? We are seeing that how one after another, how rules have been flouted as far as the Haral case is concerned. I totally reject these assertions and allegations. National Herald, any piece of land that was allocated, be it in Maharashtra or anywhere else, got the piece of land in accordance with and by complying with rules and regulations. Anybody who feels otherwise is ready to go to a court of law and test this argument. I thought you yielded? No, the lady asked now. Okay. In Moradabad, the BJP had called for a Mahapanchayat, which the state government rejected. Their MPs went there, Sangeet Som went there, the MP from Baghpat went there. The situation is very tense. Those MPs have been arrested, left to a jury post. You fear more criminal clashes there? We find conduct of Bharatiya Janata Party, its Member of Parliament Mr. Rana, its MLA Shri Sangeet Som and the BJP cadre condemnable in strongest possible terms. Let me remind you, is Shri Sangeet Som not the same person who uploaded a fake CD onto the Facebook
claiming it to be that of Muzaffarnagar, while on investigation it transpired to be an event that took place somewhere in Afghanistan. Those fake CDs were then distributed. This was one of the principal causes for Muzaffarnagar riots, which were not only ugly and reprehensible, but led to uprooting of largest number of people post-independence. Shri Rajnath Singh, Home Minister, of course, garlanded some of these persons, and Shri Narendra Modi rewarded them with parliament tickets. We condemn any attempts to polarize the polity on communal lines by sinister attempts of this nature. Responsibility now lies at the doorsteps of the Prime Minister and the Home Minister himself, who is also BJP National President, to not only tame their cadre, but also to punish the guilty. भारतीय जनता पार्टी, श्री संगीत सोम जी जो भाजपा के विधायक हैं, बागपत के माननीय सांसद और भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा मुजफ्फरनगर में एक बार फिर सोची समझी नीति के अनुरूप भावनाएं भड़काने के इस प्रयास की हम कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करते हैं। मुरादाबाद पहले भी मुजफ्फरनगर में श्री संगीत सोम जी पर यह आरोप लग चुका है कि उन्होंने एक गलत सीडी अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड की थी, जिसकी शरारती तत्वों के द्वारा प्रतिलिपियां बांटकर दुष्प्रचार किया गया, जिससे देश के इतिहास के सबसे घिनौने दंगों में से एक मुजफ्फरनगर में हुए तथा आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मानवीय पलायन हुआ। एक बार फिर इस प्रकार की महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इन लोगों को सार्वजनिक फंक्शन में पुरस्कृत किया था। आज श्री राजनाथ सिंह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था की अनुपालना अब उनकी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ऐसे विघटनकारी तत्वों को, चाहे वो उनकी पार्टी के ही क्यों ना हों, उन्हें दंडित करें और कानून की मर्यादा की संपूर्णतया अनुपालना करें। थैंक यू।